शासनपति श्रवण भगवान महावीर एवं आराध्य गुरुदेव के पावन पुनि चरण सरोवरों में हृदय की ऐसी आस्थाओं के साथ आज का पावन दिवस हम सबको आह्लादित उमंगित कर रहा है। शासनपति श्रवण भगवान महावीर की यथस्थ ज्ञान गंगा में भगवान ने बताया ये पर्युषण महापर्वों का पावन प्रसंग। पर्युषण आप यह शब्द अपने बचपन से सुनते आ रहे। पर्युषण शब्द का अर्थ क्या है, इस पर विचार करें। सर्वप्रथम पर्युषण अर्थात पर्युषण जो शब्द है वह संस्कृत का शब्द है जिसका प्राकृत वर्तन आप सीखुटो के पाठ में पढ़ते। पटुआ सामी और पर्युषण का अर्थ जैन शास्त्रों में उपलब्ध होता है। वहां प्रभु ने बताया है पर्युषण का अर्थ है पर्युपासना। पर्युपासना उपासना शब्द से बना, परि उपसर्ग लगा और इसका अर्थ यह हुआ विशेष प्रकार की उपासना, आराधना, साधना करना, पर्युषण बनाना। और जितने भी भारतीय संस्कृति में पर्व हैं, सभी पर्व खा पीकर मौज मस्ती मनाकर किए जाते हैं। लेकिन यह एक ऐसा पर्व है जिसमें मौज मस्ती नहीं, खा पीकर नहीं, जिसमें त्याग, जाप, स्वाध्याय, शास्त्र श्रवण के द्वारा हम और आप इन पर्वों को मनाते हैं। और जैन धर्म में यह 8 भी तो ऐसे दिन हैं, ये पर्युषण महापर्व ही तो हमारे जैन धर्म के त्योहार हैं। एक तो पर्युषण महापर्व और दूसरा महावीर जयंती। ये दो ही तो ये उत्सव हैं, त्योहार हैं। तो आप और हम सबके बीच पर्युषण महापर्वों का प्रसंग उपस्थित है। आप सभी अपने अपने जीवन में अपनी श्रद्धाएं, अपनी अर्चनाओं से प्रभावित होकर अपनी अपनी क्षमताओं के अनुसार जब तक त्याग कर रहे हैं। आपने अपना अपना मन बनाया हुआ है कि हमने इन 8 दिनों में क्या क्या करना है। तो उन जब तक स्वाध्याय में एक नंबर आता है शास्त्र श्रवण का। पर्युषण महापर्वों के पुनीत प्रसंग पर आप और हम सब वर्षों से श्रीमद् अंतगढ़ सूत्र श्रवण करते आ रहे हैं। अंतगढ़ सूत्र शासनपति श्रवण भगवान महावीर की 32 आगमों में इसका स्थान आत्मा है। आत्मा इसका स्थान है और इसका नाम अंतगढ़ सूत्र, यह प्राकृत शब्द है। एक इसका संस्कृत वर्जन भी शब्द है श्रीमद् अंतकृत दशांग सूत्र। तो ये जो अंतगढ़ सूत्र है, इस शब्द पर भी विचार करें, इसका अर्थ क्या है। क्योंकि किसी भी पुस्तक का टाइटल
किसी भी कहानी हो, पुस्तक हो, चाहे कोई भी विषय की पुस्तक हो, उसका जो शीर्षक होता है वो पुस्तक की समीक्षात्मक शब्द होता है। उस पुस्तक के नाम से पता लग जाता है कि इस पुस्तक में क्या है। तो श्रीमद् अंतगढ़ सूत्र, अंतकृत दशाम सूत्र का अर्थ है, पहला शब्द अंत और कृत। अंत और कृत का अर्थ है जिन महापुरुषों ने जीवन की अंतिम समय में संपूर्ण कर्मों का अंत करके तथा केवल ज्ञान, केवल दर्शन यानी ब्रह्म ज्ञान की ज्योति जलाकर जिन्होंने निर्वाण को प्राप्त किया, वह है अंतकृत। फिर है दशाम। दशा शब्द का अर्थ है, दशाम शब्द है, दो शब्दों से बना, एक तो दशा और दूसरा अंक। ये आवाज कर रहे हैं, दो शब्द हैं दशा और अंक। ये मूढ़ा भाई रखो जी। दशा शब्द का अर्थ है भोग अवस्था से योग दशा की ओर। क्या भोग से योग की ओर ले जाने वाला जो शब्द है, उस शब्द का अर्थ है दशा। दूसरा है अंग। अंग शब्द का अर्थ है तीर्थंकर भगवान की मूल वाणी। क्या तीर्थंकर भगवान की मूल वाणी। ये जो पाठ हमारे शास्त्रों में है, हमारे शास्त्रों में जो पाठ है, यह है इसका ये मूल वाणी, भगवान ने जो शब्द कहे ये वो शब्द है, तो इनका नाम अंग है। और एक और शब्द है जिसका नाम है सूत्र। सूत्र शब्द का अभिप्राय है जिसमें शब्द थोड़े हो और अर्थ विशाल हो। सूत्र हम प्राचीन हिंदी में धागे को भी कहते हैं। धागा बहुत बड़ा होता है, लेकिन वो जब किसी चीज पर चढ़कर वो लिपट जाता है तो वो इतना बड़ा धागा एक मुट्ठी में हाथ में आ जाता है। तो सूत्र का यह अर्थ है जिसमें शब्द थोड़े और अर्थ विशाल, वो है सूत्र। तो इसका एक वाक्य बना, जिन्होंने अपनी जीवन की अंतिम संध्या को अंतिम समय जानकर अपनी साधना, आराधना, तपस्या, जप तप के द्वारा जिन्होंने तपस्या के राजमार्ग का चुनाव किया और अंत में केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति करके जो मोक्ष में जा विराजे, उनका जिक्र, उनका वर्णन श्रीमद् अंतगढ़ सूत्र में है। तो यह शब्द अंतकृत दशांग है। अंतगढ़ का भी यही अर्थ है, जीवन में गढ़ को जीतने वाला, मोहनीय कर्म को जीतने वाला, अपने राग और द्वेष को वश में करने वाले साधुओं का वर्णन श्रीमद् अंतगढ़ सूत्र में है। और एक आपकी जानकारी के लिए, जितने भी जैन आगम हैं, 32 आगमों की मान्यता हमारे जैन परंपरा में है। तो इन सब की भाषा है प्राकृत। प्राकृत संस्कृत से मिलती जुलती भाषा है और प्राकृत भाषा के 6 विभाग हैं। 6 विभागों में शासनपति श्रवण भगवान महावीर ने अर्धमागधी भाषा का चुनाव किया और सारे जैन शास्त्र अर्धमागधी प्राकृत भाषा में है। प्रश्न हो सकता है, भगवान ने यह भाषा क्यों चुनी, हिंदी क्यों नहीं चुनी? प्रश्न होता है इसलिए नहीं चुनी, जिस समय भगवान महावीर की धराधाम पर विराजित थे, उस समय आम बोलचाल की भाषा प्राकृत थी, हिंदी नहीं थी। प्राकृत
सीधे सबके समझ में आए, डायरेक्ट उनके हृदय पर स्पर्श करे, उनको समझ आए। इसीलिए भगवान महावीर ने प्राकृत भाषा का विभाग अर्धमागधी भाषा का चुनाव किया है। तो जितने भी जैन आगम हैं वह अर्धमागधी भाषा में भगवान ने कहे हैं और अर्धमागधी भाषा में ये है। और इस सूत्र में 90 महापुरुषों का जीवन वृत्त है, किन्हीं का संक्षिप्त है, किन्हीं का थोड़ा सा विशाल जीवन परिचय है। तो कुल अंतगर सूत्र में 90 महापुरुषों का वर्णन है। और इस सूत्र में 2 तीर्थंकर के शासन काल के साधकों का जिक्र है। एक तो 22वें तीर्थंकर भगवान अरिष्टनेमिनाथ और दूसरे शासनपति श्रवण भगवान महावीर के साधकों का जिक्र है, जिसमें भगवान अरिष्टनेमिनाथ के 51 साधकों का प्रस्तुत सूत्र में जिक्र है, जिसमें 41 साधु और 10 साधुओं का इसमें जिक्र है और कुल टोटल 51। और भगवान महावीर के शासनवर्ती साधु साध्वियों का 39 साधु साध्वियों का वर्णन है, जिसमें 16 साधु और 23 साध्वियां। इसमें कुल यो 51 और 39 का कुल जोड़ 90 महापुरुषों का जीवन वृत्त प्रस्तुत सूत्र का केंद्रीय विषय है। तो भगवान महावीर ने जो अपने मुखार बिंद से जो वाणी कही, भगवान महावीर ने जो अपने मुख से जो शब्द कहे, उस वाणी को सुनना और पढ़ना का लाभ बहुत बड़ा है। पता है कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है। इतना घर कहने से लॉजिकली बात बनती नहीं। तो एक आचार्य ने लिखा था, आचार्य भद्र बाबू जैन धर्म के प्रभावक आचार्यों में से हैं। उन्होंने बात लिखी थी कि तीर्थंकरों की वाणी को सुनना और पढ़ना ठीक वैसे ही है जैसे साक्षात तीर्थंकर भगवंतों के दर्शन करना है। उतनी ही श्रद्धा आप इस सूत्र पर रखना, इस वाणी पर रखना, क्योंकि जो भगवान महावीर के मुख से निकले शब्द हैं, भगवान महावीर के मुख से निकला एक एक शब्द हमारे लिए, आपके लिए मंगलकारी है, कल्याणकारी है और साक्षात भगवान महावीर के दर्शन करने जैसा है। एक एक शब्द भगवान का, एक एक शब्द भगवान का मंत्र का काम करता है। तो श्रीमद् अंतगर सूत्र आपके समक्ष रखने का प्रयत्न करूं। उससे पूर्व कुछ भगवान और कुछ गुरुओं के जयकारे लगाकर आज की ये अंतगर सूत्र की वाचनी आप पर हम सब प्रारंभ करेंगे। सभी जयकार लगाएंगे। बोलिए शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय। चिंतामणि श्री पार्थनाथ भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय आचार्य गुरुदेव श्री रघुनाथ जी महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय पंडित स्वामी श्री ज्ञानचंद्र जी महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय आचार्य गुरुदेव श्री खुशहाल चंद्र जी महाराज की जय। ज्ञान योगी आचार्य सम्राट पुत्र श्री शिव मुनि जी महाराज की जय। उत्तर भारतीय प्रवर्तक श्री सुभद्र मुनि जी महाराज की जय। मजा सा नहीं आ रहा जैसा धीरे धीरे हो। हाँ हो सकता है सारे खाली पेट हो, लेकिन मैं भी खाली पेट हूँ भाई। हाँ तो जयकार में कंजूसी नहीं, आप सभी जयकार लगाएंगे। बोलिए प्रवर्तक महाश्रमण गुरुदेव श्री आनंद मुनि जी महाराज की जय। जैन धर्म की जय। जिनवानी माता की जय। अब आपके समक्ष शासन
पति श्रमण भगवान महावीर की ये अमृतमयी देशना जो हमारे लिए अमृत है। एक एक शब्द हमारे लिए, आपके लिए मंत्र का काम करेगा। आप श्रवण करेंगे और जिन भाइयों और बहनों के हाथों में ये शास्त्र है, इसको आप भगवान की तरह इसकी पूजा करना, इसकी श्रद्धा करना। इसको पैरों में नहीं, इसको जमीन पर नहीं, आप इसको अपने हाथों में रखिएगा। ये भगवान की वाणी है, इसका निरादर ना करें और अपने बच्चों को तो बिल्कुल भी ना दें। और शुद्धि अशुद्धि का विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे। तो प्रस्तुत है शासनपति श्रवण भगवान महावीर की अजस्र ज्ञान गंगा धारा का 8वां अंग श्रीमद् अंतकृत दशाम का प्रथम वर्ग। तेनं कालेन तेनं समेनं कल्पानां नैरीवधावन्नाओ तत्तेनं चंपाये नैरीये उत्तरकुर्सी में किसी भाई तेनं कोनवदे नामं चेये वसा वंसंदे वन्नाओ दिशेनं चंपाये नैरीये कोनिये रामं रायावता मया हिमवंत वन्नाओ। उस समय में शब्द आता है तेनं कालेन तेनं समयन, उस काल उस समय में, इस काल किस समय में। दो बातें क्यों आई? समय का शब्द का प्रयोग दो बार किया गया। इसके लिए भगवान कहते हैं, आचार्य कहते हैं उस काल उस समय में, अर्थात इस युग का चौथा समय, जिसको जैन धर्म की भाषा में क्या बोलते हैं? चौथा आरा। व्यवहारिक भाषा में सतयुग, चौथा आरा सतयुग। और सतयुग में कब? चतुर्थ आरे में कब? जब इस धरा धाम पर शासनपति श्रवण भगवान महावीर का निर्वाण हो चुका था। उसके उपरांत जब इस शासन व्यवस्था को आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी शासन धुरा को संभाल रहे थे, उस समय का ये आगम में प्रारंभिक चित्र है। और उस समय में इस भारतवर्ष में चंपा नाम का नगर था। कौन सा जी? चंपा नाम का नगर था। वहां के राजा का नाम महाराजा कौनिक था। और ये कौनिक जैन धर्म दर्शन इसको राजा कौनिक कहता है। और भारतीय साहित्य राजा कौनिक को अजात शत्रु के नाम से जानती है। राजा अजात शत्रु और महाराजा कौनिक एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं। आज भी एक का अगर जैसे सोच कर आपका नाम अशोक हो तो वो पप्पू, सप्पू, टीटू ये काफी सारे नाम हैं। तो उस जमाने में भी दो नाम हुआ करते। आज भी बहुत सारे लोगों के दो नाम हैं। तो महाराजा कौनिक और महाराजा अजात शत्रु चंपापुर के सम्राट थे। और चंपापुर के उत्तर पूर्व दिशा भाग में, उत्तर पूर्व दिशा यानी नॉर्थ ईस्ट में ईशान कोण की तरफ चंपापुर में पूर्ण भद्र नाम का उद्यान यानी बगीचा था। बगीचा बहुत सुंदर था, हिमवंत था और वो वर्णन करने लायक था। चंपा जो नगरी है ये महाराजा कौनिक की है और महाराजा कौनिक की ये राजधानी है। और महाराजा कौनिक महाराजा श्रेणी के पुत्र हैं। महाराजा कौनिक राजा श्रेणी के पुत्र हैं। चंपा बसी कैसे, इसका जिक्र शास्त्रों में आता है। इसका जिक्र शास्त्रों में आता है। हुआ क्या, जब राजा श्रेणिक थे, राजा श्रेणिक ने अपनी अंतिम संध्यासी जानकर कि मेरे बेटे पोते हो चले हैं, तो मैं अपनी शासन और मेरे कई सारे बेटे हैं, सबको कुछ न कुछ तो बोलो तो देना भी पड़ेगा। तो विचार किया
किसी को कुछ दिया, किसी को कुछ दिया। राजा श्रेणी के पास दो कुछ चीजें ऐसी थी जो बहुमूल्य थी, बेकीमती थी, जिनकी कोई कीमत नहीं थी, और वो उन्हों को देवताओं ने दी हुई थी। एक तो था देव प्रदत्त हार, गले में पहनने वाला। दूसरा था एक हाथी जिसका नाम था सचेनक। वो सचेनक जो हाथी था वो बड़ा अद्भुत था, वो बड़ा अद्भुत था। तो मनुष्यों की तरह समझदारी रखा करता, उसको ज्ञान था, और वो हाथी और सचेनक हाथी देव प्रदत्त हार राजा श्रेणी ने अपने दो बेटे जिनका नाम हल और विमल था उनको दे दिया। उनको दे दिया और मौज मस्ती में घूमने लगे। और बात आई गई हुई और इधर महाराजा कौनिक चंपा के सम्राट थे। उनकी महारानी ने एक बार देखा और महारानी ने विचार किया कि सचेनक हाथी देव प्रदत्त हार, सुंदर हार तो हमारे पास होना चाहिए। राजा तो हम हैं कि हमारे पास होना चाहिए। शाम हुई, राजा कौनिक आए। राजा कौनिक से महारानी ने कहा, राजन ये क्या बात है? राज करो तुम, न्याय करो तुम, सुबह जाकर शाम को लौटो तुम और मस्ती करे हल विहल। मतलब और क्या? तुम तो सारा दिन खगो और वो मौज मस्ती करे, ये मुझसे नहीं देखा जाता। कोई बात नहीं, हम राजा हैं, अगर वो मौज मस्ती कर लेंगे तो क्या बात है, मेरे ही तो भाई हैं। नहीं, राजा हम हैं, ऐसी दिव्य चीजें तो हमारे पास होनी चाहिए। मुझे तो सचेनक हाथी और वो क्या चीज, सचेनक हाथी देव प्रदत्त हार जो अद्भुत था तो हमारे पास होना चाहिए। चलो देखता हूं। हल विहल को बुलाया, उनसे वो मांगा। वो बोले हम तो नहीं देते, तुमने पिता से राज छीन लिया और हमको हमारे पिता ने ये दिया था, तो हम तुमको ये दे नहीं सकते। और इस पर राजा श्रेणी ने हल विहल से युद्ध किया और युद्ध करने के बाद युद्ध जीतने के बाद एक बार राजा कौनिक माता चेला के पास आए। और ये चित्र उस समय का है जिस समय राजा श्रेणी को राजा कौनिक ने जेल में डाल दिया था। और सम्राट कौनिक अपनी माता चेला के पास आए। माता चेला के पास आए, प्रणाम किया। महारानी चेला ने मुंह फेर दिया, माता ये क्या है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैंने आपको प्रणाम किया और आपने मुंह फेर लिया, तो और क्या करूं? क्या बात है? बात तो बता। बात तुझे नहीं पता? मुझे पता होता तो मैं आपसे क्यों पूछता? जिस राजा श्रेणी को तुमने कारागार में बंद किया है वो तुम्हारे पिता हैं, वो तो पता है। वो छोड़ते ही नहीं थे, जल्दी देने का नाम ही नहीं लेते थे, काटे छीननी पड़ी। सबको सब कुछ वो हमने दिया, लेकिन मुझे तो इसलिए मैंने छीन लिया। पता है तेरे पिता ने तेरे लिए क्या किया था? क्या किया उन्होंने? कुछ किया ही तो नहीं, जल्दी मुझे करना पड़ा। नहीं तो मैं अपने पिता को जेल में क्यों बंद करूं? बेटा उन्होंने तेरे लिए पता बहुत कुछ किया। मैं क्या किया वही तो जानू। बेटा जब तू मेरे गर्भ में था
जब से तू मेरे गर्भ में आया, मुझे बहुत एक इच्छा अंदर से होने लगी कि मैं अपने पति के कलेजे का मांस खाऊं, और ये मैंने तेरे पिता को बताया, क्योंकि तेरे पिता ने मेरी हर इच्छा को, कैसी भी इच्छा थी, पूरा किया, लेकिन मैं ये बताकर इस इच्छा को पूरा करना नहीं चाहती थी। तो फिर क्या हुआ? बेटा, तेरा जन्म हुआ। मुझे तेरे से बहुत घृणा थी जब से तू मेरे गर्भ में आया था, और इस इच्छा के कारण तुझसे मुझे बहुत नफरत थी, और तू हुआ। मैंने दासी को कहा, और दासी तुझे वहां से उठाकर कूड़े में बैठाई। बेटा, संयोग ऐसा बना, तेरे पिता राजा सैनिक वहां दरबार से वापिस आ रहे थे। जब वो रास्ते से गुजरे, उन्होंने बच्चे की रोने की आवाज सुनी। रोने की आवाज सुनी तो उन्होंने ढूंढवाया, और तू कूड़े पे पड़ा था। और जब तू कूड़े पे पड़ा था, तू रोए रोए, उन्होंने तुझे अपनी गोदी में लगाया, राजमहलों में ले आए, तुझे दूध पिलाया, सब कुछ किया, लेकिन तेरा रोना बंद नहीं हुआ। फिर तेरे पिता ने ध्यान से देखा कि इसको कहीं दर्द तो नहीं, कोई बात तो नहीं। उन्होंने तेरे शरीर का निरीक्षण किया, और तेरे सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली पर मुर्गे ने काट लिया था बेटा। और काट लिया था, 2-3 दिन 4 दिन बीत चुके थे, और उस जहां जिस उंगली पर मुर्गे ने काटा था, वहां पर पस पड़ गई, और उस पस के कारण तू रो रहा था, और उस पस को निकाल दे। अगर तेरे को दबाए तो तेरे को दर्द हो। छोटा जन्मता बच्चा और उसकी छोटी उंगली तो जरा सी होते, उसको दबाएंगे तो कैसे? पता है तेरे पिता ने क्या किया माँ? बेटा, तेरे पिता ने तेरी छोटी उंगली में जहां पर पस थी, उसको अपनी मुंह से चूसा बेटा, मुंह से चूसा, और जो वो पस थी उसको डाल देते, फेंक देते। इस तरह से तेरी परवरिश तेरे पिता ने तेरी की, और उसी पिता को तूने जेल में डाल दिया। तेरे पिता को तुझसे ज्यादा मैं जानती हूँ। तूने ये जो जेल में तूने डाला, इतना बड़ा अपराध करके भी मैं तेरा प्रणाम स्वीकार करूं? हरगिज नहीं। कोई बात नहीं माँ, मुझे नहीं पता था, मेरे पिता ने मेरे लिए इतना किया है, मुझे नहीं पता। माँ, मैं अभी आया, अभी उनको जेल से छुड़वाकर मैं खुद जाऊंगा, और उनको जेल से छुड़वा कर लाऊंगा, कारागार से छुड़वा कर लाऊंगा। और उन्होंने किसी सेवक को आदेश नहीं दिया। बेड़ियां काटने के लिए वो कुल्हाड़ी अपने कंधे पर रखी और कारागार में गए। कई सारे तालों के अंदर बंद थे। राजा श्रेणी वो गए, वो जब चलने जाने लगे, राजा श्रेणी सामने थे। उन्होंने देखा, ओ आ गए। अब तक तो कारागार में बंद किया था, और अब तो ये कुल्हाड़ा लेकर आ रहा है। ये कुल्हाड़ा तेरी गर्दन उड़ा दे। कोनी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं ऐसा क्या है, ये मुझसे बचपन से वैर करता, ये मुझे मारे, इसको हत्या का दोष लगे। पिता का वात्सल्य, पिता का प्रेम उमड़ गया राजा श्रेणी के भीतर, ये मुझे मारे, इससे बेहतर तो ये है कि मैं खुद ही प्राणों का अंत करूं। कैसे करूं? राजा श्रेणी थे, सम्राट थे, 2 बावड़ी खजाने के मालिक थे राजा श्रेणी। उन्होंने हाथों में अंगूठियां पहन रखी, उसमें से एक अंगूठी असली हीरे की थी, और असली हीरे में कालकुट नाम का जहर लगा हुआ है। और उन्होंने अंगूठी, और उस अंगूठी को मुंह में चूस लिया।
जहर था। जैसे ही चूसा जहर अंदर गया, सारा शरीर नीला पड़ गया। राजा श्रेणी बैठे हुए थे, एकदम आराम से गिरे। इतने राजा कौनिक पहुंचे, इतने में तो आराम से गिर गए। राजा कौनिक ने कुल्हाड़ा एक तरफ रखा और पिता के पास गए, उनको छुआ, देखा ये क्या? पिताजी का तो शरीर पूरा नीला पड़ रहा है। और राजा कौनिक ने यहाँ गर्दन पर, गले पर हाथ रखकर देखा, नब्ज पकड़ी, हाथ पर हाथ रखा, लेकिन राजा सैनिक तो ठंडे हो चुके थे। राजा कौनिक को बड़ा अफसोस हुआ। एक तो तेरे पिता और एक इतने उपकारी जिन्होंने तुझे जीवन दान दिया, तेरे पिता की मृत्यु तेरे कारण हुई है। और बड़ा अफसोस हुआ। अंतिम दाह संस्कार कर दिया गया, लेकिन सम्राट कौनिक का, राजा कौनिक का अफसोस नहीं गया, मन उदास रहने लगा। तो राजा कौनिक अपने महामंत्रियों के साथ वन भ्रमण के लिए गए हुए थे। उन्होंने विचार किया, अब राजगृह में मेरा मन नहीं लगता, अब तो कोई दूसरा नगर बसाना चाहिए जिससे मैं अपने पिता की मृत्यु को भूल पाऊं, शोक कम हो पाए। और इस पर राजा कौनिक वन भ्रमण के लिए गए, भूमि देखने के लिए गए, और जहाँ पर चंपा नाम का पौधा था, वृक्ष था, उस भूमि का चुनाव करके वहाँ पर चंपा नगरी राजा कौनिक ने बसाई। और ऐसी वो चंपा नाम का नगर, और उसमें पूर्णभद्र नाम का उद्यान चंपापुर में था। और आगे का वर्णन मूल पाठ। तेनम करेणम तेनम समेन वज्रस्वामे मेरे जाव पंचमी अनकार सहेहि सत्य संपरिवरे कुपान कुपिचरवाणे गामानु गामं दुई जमाने सुवं सुहेनं विहरमाने तेने जंपाने तेने पुनमध्य चाहिए तेने समोसरिये परिसानि गया जाव पड़ी गया तेनम करेणम तेनम समेन वज्रस्वामस्ते अंतेवासी अज्ञ जम्बू जाव पद्मा समाने एवं बयासी जैनं गंते सम्मेलन भगवया महावीरेण आयुगरेण जाव संपत्तेन सकमस्य अंगस उपासक दसानं हरे मचे पलस्ते अगमस्तेन बंते अंगस्य अंतगर्दसानं क्रमेण जाव संपत्तेन के अर्थे पलस्ते। शासनपति श्रवण भगवान महावीर के पट्ट परंपरा पर प्रथम आचार्य सुधर्मा स्वामी अपने 500 शिष्यों के साथ चंपापुर में पधारे, और जहाँ पर वो पूर्णभद्र नाम का उद्यान था, वहाँ पर आकर विराजित होते हैं। और जो वन का जो माली है, वो वनका माली ने वहाँ पर सुधर्मा स्वामी को विराजित करवाया, और विराजित कराने के बाद वो वनका माली राजा कौनिक के राजदरबार में सूचना देने के लिए पहुंचा और गया। राजा को प्रणाम किया और राजा से बोले, आप पहुंचे गुरुदेव हमारे, आप पहुंचे गुरुदेव हमारे, आप पहुंचे गुरुदेव हमारे, आप पहुंचे। इस प्रकार से राजा कौनिक को संदेशा दिया, राजन, पूर्णभद्र नामक उद्यान में शासनपति श्रवण भगवान महावीर के 5वें गंधर आचार्य सुधर्मा पधारे हैं। राजा कौनिक ने सुना और आदेश दिया, हम सभी नगरवासी और महलवासी भगवान सुधर्मा स्वामी के दर्शनों के लिए हम सब पहुंचेंगे। और राजा कौनिक अपने लाभ लश्कर के साथ आचार्य सुधर्मा स्वामी के
सब धर्म श्रवण करने के लिए, प्रवचनों का लाभ प्राप्त करने के लिए राजा सोनी काए धर्म सभा जगी। आचार्य सुधर्मा ने जीवन की क्षण भंगुरता के बारे में संदेश दिया और संदेश देकर उपस्थित जनता ने अपनी अपनी क्षमताओं के अनुसार त्याग, प्रत्याख्यान, नियम ग्रहण करके जो आई हुई जनता अपने नगर चंपा में वापिस लौट जाती है। नगर की जनता वापिस लौटी और उधर आर्य सुधर्मा स्वामी के प्रिय शिष्य आर्य जम्बू, वो आचार्य सुधर्मा के पास ही बैठे थे, वो आए और आचार्य सुधर्मा स्वामी को आर्य जम्बू वंदना करने लगे। आओ आप और हम भी आचार्य सुधर्मा को भावों से वंदन करेंगे। इस प्रकार से आर्य सुधर्मा स्वामी को आर्य जम्बू स्वामी ने वंदन किया, नमन किया और अंजलिबद्ध होकर सुधर्मा स्वामी से निवेदन किया, भंते आपकी बड़ी कृपा है, आप मुझे ज्ञान दे रहे हैं, आपकी महती कृपा है। भगवान आपके श्रीमुख से मैंने भगवान महावीर की वाणी का 7वां अंग सूत्र उपासक दशाम सूत्र मैंने श्रवण किया, आपने बड़ी कृपा की। अब मेरी हार्दिक इच्छा है, भगवान महावीर ने जो 8वां अंग श्रीमद् कौन सा सूत्र थी, कौन सा श्रीमद् अंतगढ़ सूत्र, तो आर्य जम्बू ने कहा, भंते मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप अंतगढ़ सूत्र में प्रभु ने क्या भाव फरमाए हैं, कैसे क्या कहा है, आप मुझे बताने की कृपा करो, मैं सुनना चाहता हूँ। और इस प्रकार से अंजलिबद्ध होकर आर्य जम्बू ने यही जिज्ञासा व्यक्त की। आर्य सुधर्मा स्वामी के चेहरे पर स्मित सी मुस्कान आई, वात्सल्य भरी मुस्कान आई और आर्य सुधर्मा आर्य जम्बू को इस प्रकार से कहते हैं, एवं खलु जम्बू सम्मेलन जावो संपत्तेन गणमस्य अंगस्य अंतगण दशानम अक्षयवद्गापांचा जैनं बन्ते सम्मेलन जावो संपत्तेन गणमस्य अंगस्य अंतगण दशानम अक्षयवद्गापांचा गणमस्यैनं बन्ते वर्गस्य अंतगण दशानम सम्मेलन जावो संपत्तेन प्रियच्छेन परन्तैवं खलु जम्बू सम्मेलन जावो संपत्तेन अडमस्य अंगस्य अंतगण दशानम वर्गस्य वर्गस्य दशजन परन्ततं जावो समुद्रनगर गंभीरे देव होय दिनिये आयंदे गंभीरे खलु अखब फसेरे उबिनो। इस प्रकार से आर्य जम्बू स्वामी को सुधर्मा स्वामी कहते हैं, हे आर्य जम्बू, भगवान महावीर ने 8वें अंग सूत्र श्रीमद् अंतगढ़ सूत्र में भगवान ने 8 वर्ग कहे और 8 वर्ग में बहुत सारे अध्ययन कहे। आर्य जम्बू ने कहा, भगवान 8 वर्ग में प्रभु ने क्या क्या कहा, कौन से अध्ययन। जम्बू भगवान महावीर ने 8 वर्गों में अंतगढ़ सूत्र में 90 महापुरुषों का वर्णन किया है। प्रभु तो अंतगढ़ सूत्र के प्रथम वर्ग में भगवान ने क्या भाव फरमाया। आर्य जम्बू भगवान महावीर ने श्रीमद् अंतगढ़ सूत्र के प्रथम वर्ग में 10 अध्ययन फरमाए हैं। 10 अध्ययन 10 राजकुमारों के नाम से हैं और एक एक अध्ययन एक एक राजकुमार के नाम से है, जिनका नाम इस प्रकार से है, गौतम कुमार, समुद्र कुमार, सागर कुमार, गंभीर कुमार,
स्थिनित कुमार, अचल कुमार, कंपिल कुमार, अक्षोभ कुमार, प्रसेनजित कुमार और विष्णु कुमार। इस प्रकार से 8 वर्गों में पहले वर्ग में भगवान ने कितने अध्ययन थे? 10 अध्ययन करवाने की कृपा की है। और फिर इसके बाद जैनन मते समनन जाव संपत्तेन जाव संपत्तेन अडमस्यांग संतगड़ दसानं पडमस्य भगस्य दसजन मनत्ता कंजा कोयम जाव विनु पडमस्यनं गंते अजयनस्य अंतगड़ दसानं समनेन जाव संपत्तेन केटे परते एवं कलु जंबुतेन कानन तेन सयन बारवैना वंगैरी होता दुबारस जोयनामा जब जोयना ऋषिला धनवै मय निमय चामी कर्पाकारा नाना मणि पंच वन्न कवि सीसर्ग परि मंदिया सुरमालका पुरी संगाता पौ ये पक्कीलिया पचकम देव लोग भुवा पासाया दर्शनिजा विरुवा परिरुवा। आर्य जंबू ने प्रश्न किया, भंते भगवान महावीर ने आप पहले वर्ग के पहले अध्ययन में क्या भाव फरमाया है, बताने की कृपा करें। आर्य धर्मा ने जवाब दिया, आर्य जंतु भगवान महावीर ने पहले वर्ग के पहले अध्ययन में इस प्रकार से भाव फरमाया है, उस काल उस समय में तेनम कारणम तेनम समयनम, उस चौथा आरा लेकिन समय बदल गया। तेनम कालेनम, काल तो है चौथा यानी सतयुग, और समय है जिस समय धराधाम पर जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर कौन से भगवान अरिष्टनेमिनाथ, जो योगेश्वर श्री कृष्ण के चचेरे भाई हैं, चचेरे भाई हैं। भगवान अरिष्टनेमिनाथ का विराजना होता था और विराजने के साथ साथ भगवान महावीर ने ऐसा भाव फरमाया है, उस समय द्वारका नाम का नगर था। कौन सा? द्वारका नाम का नगर था, और जो 12 योजन लंबी 9 योजन चौड़ी। अब ये शास्त्रों में ये जिक्र आता है 12 योजन चौड़ी 9 योजन लंबी, ये उस समय के माप हैं। जैसे आज किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर इत्यादि चलते हैं, जो उस समय के योजन के माप हैं। लेकिन योजन के पहले कोस बनते हैं, कोस के फिर किलोमीटर बनती है। योजन और कोस में प्रांत वाइज फर्क है। कहीं योजन कितने कोस का, कहीं योजन कितने कोस का। राजस्थान की तरफ वो जो नाप है उसमें थोड़ा संपर्क है। नॉर्थ इंडिया में जो योजन कोस का नाप है वो थोड़ा सा कुछ और है। तो इस प्रकार लगभग अगर हम विचार करें कि द्वारका थी कितनी बड़ी, 12 योजन पर विचार करें तो 92 किलोमीटर लंबी कितनी थी? 92 किलोमीटर लंबी और 72 किलोमीटर चौड़ी द्वारका नाम का नगर था। और द्वारका नाम क्यों पड़ा? द्वारका उस आचार्यों के अपने अपने वर्णन है। तो उसमें एक वर्णन आता है द्वारका, हर गली के बाहर द्वार था, एक तो ये। और दूसरा जिक्र ये आता है कि उसके द्वारका राजा कृष्ण के पिता 10 भाई थे। 10 भाई तो वो, और एक बलदेव और एक योगेश्वर श्री कृष्ण, 12 राजा इसमें मुख्य रूप से। वैसे तो बहुत सारे राजा थे छोटे बड़े, तो 12 पति 12 मती, क्योंकि जो प्राकृत का शब्द है द्वारका के लिए जो शब्द है वो 12 प्राकृत शब्द है, जिसका यह भी अर्थ निकलता है जिसके 12 राजा थे। तो द्वारका नाम का नगर, और जिसको स्वयं किसने बसाया था? योगेश्वर श्री कृष्ण ने बसाया था कुबेर ने, जिसको वैश्रवण
देव भी कहा जाता है। तो वैश्रवण देव के द्वारा बसाई गई द्वारका नाम का नगर, जो अलकापुरी संकासा, अलकापुरी एक स्वर्ग की नगरी का नाम है, जो बड़ी अद्भुत है, दर्शनीय है, जिसकी एक एक चीज, एक एक गली, एक एक नहर, एक एक सड़क, एक एक चौराहा, एक एक तिराहा बड़े सुंदर विद प्लान द्वारका नगर बताया था, जिसको देखने के लिए भारतवर्ष से दूर दूर के लोग आया करते कि अगर नगरी देखनी है तो द्वारका। ठीक वैसे ही जैसे आप दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के लोग चंडीगढ़ देखने जाते हैं, चंडीगढ़ की सड़कें, चंडीगढ़ की व्यवस्थाएं अपने आप में अलग है, तो चंडीगढ़ तो इस नगर के सामने कुछ भी नहीं है, जिसको स्वयं कुबेर ने बसाया हो। इस प्रकार से द्वारका नाम का नगर जो बहुत सुंदर था। और फिर आगे का कृष्णन बारवैये नैये भैया उत्तर पृथ्वी दिशि भाई तेनम रेवाये नामं पब्बये वसावन औत तेन रेवाये पब्बंदवरे नामं उज्जाने वसावन औसूरपिये नामं जखाये ने वसा पोराने सेनं एकेनं वंसंदेनं परिकित्य अशोक वर्पाय वे तसेनं बारवैये नैये कन्ने मनामं वासुदेवाय परिवसई मया हिमवंतराय वन्नाओ सेनं तथा समुद्र विजय पामुखानं दसन्नं दशरानं बलदे पामुखानं पंचनं महावीरानं अर्जुन पामुखानं अतुत्थानं कुमार गौरीनं संभ पामुखानं सखिये दुदंत साहसीन महासेन पामुखानं चक्रनाय बद्ध बद्ध साहसीन वीरसेन पामुखानं एकविसाय वीर साहसीन उग्गे सेन मानव अखानं शोधसन्न राय साहसीन रूपिणी पामुखानं शोधसन्न देवी साहसीन अलंग सेन पामुखानं अनेकानं गनिया साहसीन अन्य सिंच बहुमोहिसर जाओ सत्ता वहानं बारवैये नई अर्थ भरवस्य यस्ता समर्थसारे वचन जाव विहरई। इस प्रकार द्वारका नाम के नगर में ईशान कोर में रैवतक नाम का पर्वत, नंदन वन नाम का उद्यान, सूरप्रिय यक्ष का यक्षयतन जो बहुत सुंदर था, और जिस नंदन वन में ज्यादातर अशोक नाम के वृक्ष थे, जो बहुत पंक्तिबद्ध बड़ा सुंदर रैवतक पर्वत पर ये नंदन वन नाम का उद्यान था, जिसमें सूरप्रिय नाम के यक्ष का मंदिर था। और द्वारका नगर में राजा कृष्ण की राजधानी थी, जिसमें राजा योगेश्वर श्री कृष्ण राज करते थे। जो योगेश्वर श्री कृष्ण 3 खंड के मालिक थे, यानी आधे भारतवर्ष के मालिक थे, जो बहुत प्रतापी राजा थे। तो शास्त्र में उनके प्रताप का वर्णन आया है कि कितना लंबा चौड़ा उनका था। तो उसमें आता है समुद्र विजय आदि एक समान 10 दशाहरण राजन थे। 10 दशाहरण राजन का जो वर्णन है इस शास्त्र में, 10 दशाहरण यानी योगेश्वर श्री कृष्ण के जो श्री कृष्ण थे, उनके 10 भाई थे। योगेश्वर श्री कृष्ण के पिता 10 भाई थे, और वो उनके नाम इस प्रकार से थे: समुद्र विजय, अक्षोक, समित, सागर, हिमवान, अचल, धरण, पूरन, अभिचंद और सबसे छोटे वसुदेव, जिनके पुत्र योगेश्वर श्री कृष्ण। सबसे बड़े समुद्र विजय, जिनके पुत्र का नाम बोलो तो भगवान अरिष्टनेमी नाम। और इनके 2 बहनें थी, एक कुंती और दूसरी माद्री। कुंती और माद्री 2 बहनें थी। इस प्रकार से 12 बहन भाई समुद्र विजय वसुदेव रथ।
राजा 12 बहन भाई थे। इस प्रकार 10 दशाहरण राजा, बलदेव प्रमुख 5 महावीर, प्रद्युमन कुमार 3.5 करोड़ राजकुमार थे। कोई 2 4 20 100 200 नहीं, कोई लाख नहीं, कितने थी? 3.5 करोड़ तो राजकुमार थे। औरों की तो गिनती बहुत थी, गिनती बहुत थी। वैसे यदुवंशियों का एक वर्णन भी आता है कि यदुवंशी उस समय कितने थे, पता है कितने थे? 56 करोड़ यदुवंशी थे। कितने थी? अब उस समय की भारत की संख्या देखो आप, जनसंख्या आज तो 133 करोड़ पूरे भारत की है, लगभग 133 करोड़। उस समय अकेले कितने थे? 56 करोड़ तो राजकुमार थे जो यदुवंशी थे, और शाम कुमार आदि 60,000 दुर्दांत शूरवीर थे, और महासेन आदि 56,000 सैनिकों का समूह था। कितना थी? 56,000, यानी 56,000 सैन्य टुकड़ियां थी। एक सैन्य टुकड़ी का यानी सेना कुल 56,000 नहीं थी, सैन्य टुकड़ियां थी अलग अलग 56,000। और फिर वीर सेन प्रमुख 21,000 वीर योद्धा थे। उग्रसेन आदि 16,000 राजाओं से परिमंडित था द्वारका नाम का नगर। और राजा योगेश्वर श्री कृष्ण के रुक्मणी, सत्यभामा, पद्मावती जैसी 16,000 रानियां थी, और 64 कला निधान, आनंद सेना आदि अनेक गणिकाएं थी। उस प्रकार से द्वारका नाम के नगर में छोटे राजा, बड़े राजा, कौटुंबिक पुरुष, श्रेष्ठी, सेनापति इत्यादि अर्ध भारत वर्ष की मर्यादा करने वाले वैतात्यगिरी पर्वत पर एक छत्र 3 खंड के मालिक थे योगेश्वर श्री कृष्ण। इतना बड़ा तो इनका अपना परिवार था, अपना राज्य, परिवार और परिवार पुरजन लोग थे। इस प्रकार 3 खंड के मालिक कौन से? आप ना बोल दिया करो, मजा से आ जाता है। 3 खंड के मालिक योगेश्वर श्री कृष्ण। आगे का वर्णन। कैनन पारपरिये नैरी अंधमंडी नाम राया परिवसई माया हिंदवंत वन्नो तस्यन अंधर वन्नी से वन्नो धारणी नाम देवी वक्र वन्नो तस्य कैनन साधारणी देवी अन्या कया इंकंसी कार्य सायं दिनं सेवं जहां महाबले गाला सुमिन दंसन कहना जमन बालतनं कलाऊ ये गोवन पानी कहन कंसा कसाए भोगाये नवरं गोयमो नामेन अठन राय वर्कन्नानं देव दिवसेन पानी गिन्नामेंती अठ जाओ। उस द्वारका नाम के नगर में एक राजा थे जिनका नाम था अंधकवृष्णि। अंधकवृष्णि राजा की रानी का नाम था महारानी धारणी। धारणी देवी, ये राजा और अंधकवृष्णि राजा और रानी धारणी देवी ये बड़े सुखपूर्वक चल रहे थे। एक रात्रि के समय महारानी धारणी रात्रि में सो रही थी, अर्धनिद्रित अवस्था, क्योंकि स्वप्न जब भी आते हैं, पता सब कब आते हैं? जब शरीर सोया हो और मन जागा तब स्वप्न आते हैं। तो स्वप्नों का भी एक अपना एक अलग संसार है, एक अलग विज्ञान है। अलग विज्ञान कभी समय आएगा बताऊंगा। तो ये महारानी धारणी को एक अर्धरात्रि में स्वप्न आया और उन्होंने शुभ स्वप्न देखा, और ऐसा उनको लगा स्वप्न में जैसे एक शेर सिंह आकाश मंडल से
उनके मुख में प्रवेश कर गया। स्वप्न पूरा हुआ, नींद खुल गई। जब भी स्वप्न कोई आता है, स्वप्न के बाद एक बार नींद खुलती ही है, उनकी भी खुली। उन्होंने सोचा, धारिणी विचार किया, स्वप्न तो शुभ है, सिंह का दिखना और वो भी मुख में प्रवेश करता हुआ, तो ये तो कोई शुभ सूचना का परिचय दे रहा है। ऐसा विचार करके महारानी धारिणी जहां राजा अंधवृष्टि थे वहां आई और उनको बड़े अच्छे शब्दों के साथ अंधवृष्टि को जगाया और उनको अपना स्वप्न बताया। अंधवृष्टि ने कहा, धारिणी अपने यहाँ शीघ्र एक बेटे का जन्म होगा। और उन्होंने सुना और फिर शेष रात्रि सोकर नहीं बिताई। पता है क्या मन में विचार आया धारिणी के, कि ऐसा ना हो मैं सोऊं और मेरा कुछ और ऐसा अशुभ स्वप्न आकर मेरा शुभ स्वप्न कहीं खराब न हो जाए। ऐसा विचार करके शेष रात्रि महारानी धारिणी देवी ने धर्म जागरणा में बिताई और जागरणा में बिताने के बाद 9 महीने 7.5 रात्रि व्यतीत हो जाने के बाद धारिणी देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया। खुशियां मनाई और 11वें दिन धारिणी देवी माता अंधवृष्टि पिता ने अपने पुत्र का नाम रखा गौतम कुमार उनका नाम रखा। और गौतम कुमार नाम रखने के बाद उनका 5 भाई माता यानी 5 महिलाएं ऐसे रखी, कोई उनको दूध पिलाती, कोई उनको स्नान कराती, कोई उनको गोद में लिए फिरती और कोई उनको पढ़ाती। इस प्रकार से 5 भाई माताओं द्वारा उनका लालन पालन होने लगा। जब गौतम कुमार 8 वर्ष के हुए, अंधवृष्टि ने विचार किया और उनको विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल में भेजा। और गुरुकुल में 12 साल पढ़ लिख कर जब यौवन की दहलीज पर कदम रखा और गौतम कुमार वापिस घर लौटे पढ़कर और हट्टे कट्टे पतच्छे जवान, सुंदर सलोना शरीर अंग में से जवानी फूट कर बह रही थी, टपक रही थी। और ऐसी जवानी, ऐसी सुंदरता गौतम कुमार की थी। गौतम कुमार की सुंदरता के लिए लोग बाग उनको देखने के लिए भी आते। और समय आया, राजा अंधवृष्टि ने अपने पुत्र गौतम कुमार का विवाह 8 कन्याओं के साथ किया और 8 करोड़ का दहेज उनके यहाँ पर आया। प्रीतिदान आया और प्रीतिदान आकर 8 कन्याओं के साथ इनका विवाह होता है। और 8 कन्याओं के साथ विवाह होने के बाद सुखपूर्वक इनका जीवन बीतने लगा। आगे चलते आई गरे जावा बिहरे चौरिया देवालया तनेवी निगए गायनम से बोयवस्य कुमारस्य जावे ता निगए दामं संसामी समं जंगलम देवानुपिया अम्मा पियर आत्मचामी देवानुपिया अनुमंतिय कपयामी एवं जावे जाव अंधारे जाहिया समिये जाव इनमे बनिगंतन पावयनं गुराव काउंलिया गाई गायनम से बोयन गायन न्याय नरम वरिष्ठने मिश्रा ताहारुवाणम तेरानंतिय समये मायमिकारस्त्रंग हरिजय हरिजिता बहुमयी चौथ जामपानन भाग्यमानी बिहरई कयनरहा हरिधरिणी अन्य त्याई बार वयो नयो नंदनमा उज्जामा पढ़निकमिता भैया जनमयं विहारई। इस प्रकार से उस समय में चौथा आरा यानी सतयुग के समय में भगवान अरिष्टनेमिनाथ एक ग्राम से दूसरे ग्राम में विचरण करते हुए भगवान अरिष्टनेमिनाथ
उस द्वारका नगर के बाहर रैवतक पर्वत पर नंदन वन नामक उद्यान में भगवान का पदार्पण होता है। पदार्पण हुआ, पदार्पण के बाद द्वारका की आबाद वृद्ध जनता भगवान के दर्शन और सब धर्म श्रवण के लिए, प्रवचनों के श्रवण करने के लिए आबाद वृद्ध जनता आई। योगीश्वर श्री कृष्ण भी आए, पारिवारिक जन भी आए। गौतम कुमार ने भी सुना भगवान पधारे हैं। हाँ, भगवान पधारे, मुझे भी चलना चाहिए। और गौतम कुमार पहले भी बहुत बार गए थे, लेकिन अब की बार कुछ विशेष रूप से वो भी योगीश्वर श्री कृष्ण के लाभ लश्कर के साथ उनके दर्शनों के लिए पहुंचे। सब धर्म का श्रवण किया, जनता तो वापिस लौट गई। नियम प्रत्याख्यान ग्रहण किया, जनता तो वापिस लौट आई। और जब सारी जनता वापिस लौट गई, गौतम कुमार नहीं लौटे। वो आगे आए, भगवान के पास आए और भगवान को वंदन किया। आओ हम और आपके भगवान आदित्य नेमिनाथ को वंदन करेंगे। मैं आपके चरणों में एक निवेदन रखना चाहता हूँ। भगवान मुस्कुराए और बोले, कहो क्या रखना चाहते हो? भगवान, मेरा एक ही निवेदन है, लाखों को पार लगाया है भगवान तुम्हारी वाणी ने। लाखों को पार लगाया है भगवान तुम्हारी वाणी ने। पतितों को पकड़ उठाया है भगवान तुम्हारी वाणी ने। पतितों को पकड़ उठाया है भगवान तुम्हारी वाणी। लाखों को पार लगाया है भगवान तुम्हारी वाणी ने। लाखों को पार लगाया है भगवान तुम्हारी वाणी ने। प्रभु, आपकी वाणी ने लाखों को पार लगाया। ये आपका सेवक भी आपके चरणों में आया, इसका मन है ये भी आपकी सेवा भक्ति में रहकर अपनी आत्मा का कल्याण कर सके, अपने जीवन को सफल कर सके। प्रभु, मैं आपके चरणों में दीक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ। भगवान का एक ही आंसर था, जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो, पर धर्म कार्य में देर न करो। मन चंचल है, इस चंचल मन का कोई भरोसा नहीं। गौतम कुमार बोले, भगवान मैं अभी आता हूँ। अपने माँ बाप राजा अंधवृष्टि माता धारणी से आज्ञा प्राप्त करके आता हूँ। और गौतम कुमार मेघ कुमार की तरह, जिन मेघ कुमार का वर्णन श्री ज्ञाता धर्म कथा सूत्र में है, उसी प्रकार से वो उस नंदन वन से वापिस द्वारका लौटे, अंधवृष्टि और माता धारणी के पास आए, प्रणाम किया और बोले, आज मैंने भगवान की वाणी सुनी है। बेटा अच्छी बात है माँ, मुझे अच्छा लगा, ये तो और भी अच्छी बात है। माँ, मैं दीक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ।
तू दीक्षा क्यों? मुझे भगवान की वाणी अच्छी लगी, मैं उस पर चलना चाहता, मैं उस पर चलना चाहता। नहीं, तेरे बस की बात नहीं है चलना। अंतर्दृष्टि भी बोले तू दीक्षा लेगा, जो महलों से नीचे उतरने में तो आलस आता है, धूप में चले तो तुझे पसीने से घबराहट हो जाती है, तू दीक्षा लेगा, तू तो दीक्षा नहीं। माता जी, ये यहाँ के ये जो उपसर्ग है, ये जो दुख है, ये जो दुख कुछ भी नहीं है। जो दुख, जो पीड़ाएं नरकों में है, वो पीड़ाएं तो कुछ भी नहीं है। और गौतम कुमार दीक्षा की आज्ञा के लिए अपने माँ बाप को किसी तरह तैयार करते हैं, लेकिन अंदर कृष्ण ने एक शर्त रख दी। पसंद क्या शर्त रखी थी? जैसे मेघ कुमार के सामने उसके माँ बाप ने रखी, वैसे इसके सामने भी रखी कि हम तुम्हें एक दिन का राजा देखना चाहते हैं। गौतम कुमार मौन हुए। अंदर कृष्ण को लगा बात बन, दीक्षा इसकी टल गई और दीक्षा इसकी टल गई और अंदर दृष्टि ने गौतम कुमार को एक दिन का मेघ कुमार की तरह राजा बनाया। और राजा बनते ही गौतम कुमार ने आदेश दिया कि मेरी दीक्षा की तैयारी की जाए, और अंत में दीक्षा की तैयारी हुई। और दीक्षा की तैयारी करके अंदर दृष्टि पिता माता धारिणी के साथ भगवान के समौ शरण में पहुंचे। समौ शरण में पहुंचने के बाद अपना परिधान चेंज किया, और चेंज करने के बाद साधु का बाना, साधु का वेश पहनकर भगवान के पास आए। और भगवान के पास गौतम कुमार आए। अंदर कृष्ण ने निवेदन किया, प्रभु ये मेरा बेटा आपके पास दीक्षा ग्रहण करना चाहता है, आप इसको दीक्षा मंत्र प्रदान करने की कृपा करो। और भगवान अरिष्ट नेमिनाथ ने गौतम कुमार को दीक्षा मंत्र प्रदान किया। और दीक्षा मंत्र प्रदान करने के बाद गौतम कुमार मुनि ने सामायिक से लेकर 11 अंग सूत्रों का अध्ययन किया। और अध्ययन करने के बाद गौतम कुमार मुनि ने अपने आप को तपस्या के राजमार्ग पर बढ़ाया। कभी व्रत करते, कभी 2 दिन का व्रत करते, कभी 3 दिन का व्रत करते, कभी 28 करते, कभी 15 दिन करते, और कभी कभी तो 1 महीने की भी तपस्या कर लेते और तपस्या करते। और इस प्रकार से तपस्या से अपने जीवन को भावित करने लगे। आगे का वर्णन तैनं ते गोयमिरंगारे अन्यते आंजने वरा अरितने नींदने उवागच्छितारं अरितने नीति बुद्धवायामिनं वयामिनं करहि करिता वंदनी नमं सै वंदिता नमं सिद्धाय वं वयासि इच्छामिनं वंदे दुर्वे अनुनाय समाने आस्मिन् गुप्त परिमं उवसं पंडितानं विहारितये वं जातन्दोतः भारतविकु परिमा पार्थे पाचिता गुणरायणं विकवकं ते वासै नीर वसे स्वयं जातन्दोतः चिन्तितः आकुच्छैतः धैर्यं सत्सुजं दुहरै माचिय संलिहिन भारत वरिसायं परियाव जाव सिद्धे एवं सर्वजंतु सम्मेलन सर्वसुपत्ते नाटमस्यं गसंतकर्षसारं पडमस्य वर्गस्य जैनस्य पडमस्य जैनस्य मत्ते बनते पडमं अध्ययनं तमस्सं। इस प्रकार गौतम कुमार ने छोटी बड़ी तपस्याएं की। उन्हें तपस्या करने में आनंद आया और उन्होंने ज्ञानाभ्यास करके तपस्याएं कैसे तपस्याएं की जाती हैं उन्हें पता। वो एक दिन भगवान अरिष्ट नेमिनाथ के पास आए, वंदन किया और निवेदन किया, प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं मासिक भिक्षु की प्रतिमा की आराधना करना चाहता हूँ। 12 भिक्षु प्रतिमाएं होती हैं,
उनकी मैं आराधना करना चाहता हूँ। हे प्रभु, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं ये भिक्षु की 12 प्रतिमाओं की आराधना करना चाहता हूँ और आराधना करना चाहता हूँ। जब गौतम ने ये निवेदन किया, प्रभु ने कहा, जैसा तुम्हें सुख हो वैसा करो। आज्ञा प्राप्त होते ही बिना विलंब किए उसी दिन से गौतम कुमार मुनि ने 12 भिक्षु प्रतिमाओं की आराधना प्रारंभ की। और 12 भिक्षु प्रतिमाओं ने कैसे की जाती है 12 भिक्षु की प्रतिमाओं की आराधना? पहली प्रतिमा यानी पहली बार 7 इसमें 12 विभाग किए जाते हैं। पहली विभाग को पहली प्रतिमा के नाम से पुकारा जाता है और इसमें 1 दत्ती आहार और 1 दत्ती पानी। तो दत्ती क्या है? यानी संत आहार के लिए गया और श्रावक ने 1 रोटी या यूं कहो सब्जी बहराने के लिए चम्मच या कड़छी से उठाई। हम पहले धर्म में जाते थे ना, तो बहनें सब्जियां कड़छी से बहराया करती, और आज ना वो कड़छी तो गई, वो छोटी छोटी चम्मच आ गई, तो वो छोटी छोटी चमचे आई। तो अब जैसे कोई संत आहार के लिए जाए और 1 व्यक्ति उसने 1 चम्मच सब्जी डाल दी, तो बस उतना ही लेकर वापस आते और उतनी ही सब्जी खा लेते। गए, किसी ने 1 रोटी डाल दी तो बस सब्जी नहीं लाए, पानी नहीं लाए। जो आए वापस स्थानक में आए, अपने स्थान पर आए और 1 रोटी खाई और अपनी चर्या की। इस प्रकार से ये इस भिक्षु प्रतिमा में होता है। और फिर ये 7 तक ऐसे चलते हैं। पहले विभाग में 1 दत्ती, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, 5वें में 5, 6वें में 6, 7वें में 7 और फिर 8वीं प्रतिमा में 7 दिन तक लगातार एकांतर चौविहार उपवास, यानी पानी का भी त्याग। उस समय तो जो तपस्या हुआ करती वो बिना पानी के ही होती थी, लेकिन अब शारीरिक क्षमताएं घटी हैं। तो गौतम कुमार मुनि ने 8वीं भिक्षु की प्रतिमा में 7 दिन किए, 9वीं लड़ी में 7 दिन तक बेले किए, 10वीं प्रतिमा में केले किए, 11वीं प्रतिमा में 1 दिन का बेला किया और 12वीं प्रतिमा बड़ी दुर्धर्ष, बड़ी भयानक, बड़ी डरावनी। उसमें होता क्या है? वो होती तो 1 रात्रि की है, कितनी की? 1 रात्रि की, पर दिल बहुत बड़ा चाहिए, बहुत बड़ा दिल चाहिए। गौतम कुमार ने तपस्या तो कर ली, लेकिन ये 12वीं भिक्षु प्रतिमा की आराधना के लिए भगवान से निवेदन किया, भगवान से आज्ञा प्राप्त करके गौतम कुमार मुनि शमशान में हो गए। शमशान का नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और वो गौतम कुमार मुनि 12वीं भिक्षु की प्रतिमा करने के लिए शमशान में गए। उस शमशान में जहां कहीं चिता जल रही, कहीं हड्डियों का ढेर पड़ा, कहीं खोपड़ी पड़ी है, ऐसी भयानक शमशान में 1 रात्रि की 12वीं भिक्षु की प्रतिमा आराधने के लिए गौतम कुमार गए। और गौतम कुमार गए और 12 की 12 भिक्षु प्रतिमाओं की आराधना की। और आराधना करने के बाद गौतम कुमार ने जब अपने जीवन की अंतिम संध्या जानी, जब जीवन की अंतिम संध्या जानी और गौतम कुमार मुनि ने 12 वर्ष तक संयम का पालन किया और अंत में 1 महीने का संध्यारासन लेखना ग्रहण करने के बाद गौतम कुमार मुनि केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त करके सिद्ध हुए, बुद्ध हुए। उसी जन्म से मोक्ष में जा विराजे। बोलिए शासनपति अरिष्ट नेमिनाथ भगवान की जय। इस प्रकार से पहले वर्ग का पहला अध्ययन, आगे का वर्णन। एवं जहाँ गोयमोता शेषा की मन्नी पिया धारी माया समुद्र सागरे गंभीरे दिनी आयर्यतम की जकोबे बसे नेउ भिन्नुए एक कमा पढ़ने बको 10 जैना परस्ता।
प्रकार से आगे के जो 9 अध्ययन हैं, पहले वर्ग के 9 अध्ययन जो कि समुद्र कुमार, सागर कुमार, गंभीर कुमार, समित कुमार, अचल कुमार, कंपिल कुमार, अशोक कुमार, प्रसेनजित कुमार और 10वें विष्णु कुमार, इन सभी 9 के 9 राजकुमारों के माता का नाम धारणी, पिता का नाम अंधक वृष्णि, जन्म स्थान द्वारका नगर और भगवान का पदार्पण। और भगवान के पदार्पण के बाद इन्होंने भी सब धर्म का श्रवण किया और श्रवण करने के बाद मन में वैराग्य आया। अपने माँ बाप से आज्ञा प्राप्त करके 9 के 9 राजकुमार समय पर ये 9 के 9 राजकुमारों ने भगवान के पास दीक्षा ग्रहण की और दीक्षा ग्रहण करके सामायिक से लेकर 11 अंग सूत्रों का अध्ययन किया और अनेक प्रकार की तपस्या करके इन 9 राजकुमार मुनियों ने भी 12 भिक्षु की प्रतिमा की आराधना संपन्न की और जीवन की अंतिम संध्या जानकर जब 12 वर्ष की दीक्षा क्रियाएं संपन्न होने जा रही थी, 1 महीने का संसारा संलेखना ग्रहण किया। संलेखना ग्रहण करने के बाद इन 9 के 9 राजकुमार मुनियों ने भी केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्त करके मोक्ष धाम में जा विराजे। ये पहले वर्ग के 10 अध्ययन आपके समक्ष आए हैं। अब भगवान महावीर की ये मूल वाणी श्रीमद् अंतर्गत सूत्र आपके समक्ष कल की सभा, कल की रात्रि में आएगा। आप बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ ये भगवान की वाणी का लाभ आप प्राप्त करेंगे और भगवान की वाणी का ये लाभ प्राप्त करेंगे। और भगवान की वाणी के लाभ के साथ साथ जैसा आपको विदित है, दोपहर में श्रीमद् कल्प सूत्र की वाचना रहेगी। दोपहर में 2:15 बजे से 3:15 बजे तक कल्प सूत्र की वाचनी और उसके बाद 3:15 से 4:15 कॉम्पिटिशन रहेंगे। आज का कॉम्पिटिशन है 24 तीर्थंकर और चुनाव प्रश्नावली। आप सभी भाई और बहनें उसमें ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट आप करेंगे और बाकी आपके हाथों में हैंडबिल पहुंच चुके हैं।